कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है विर्चुओसिटी। लॉस एंजलिस की सिटी में पार्कर और उसका साथी एक सीरियल किलर को ढूंढ रहे होते हैं जो कि एक वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में किसी रेस्टोरेंट में बैठा है। वहाँ पर वो मुजरिम सिद्ध को लोकेट कर लेते हैं जो कि वर्चुअल रियलिटी का सबसे चालाक और सबसे समझदार सीरियल किलर है। फिर एक गन फायरिंग के बाद उसके साथी पर हमला होता है और फिर सिद्ध एक आदमी को अपने बचाव के लिए पकड़ लेता है, लेकिन पार्कर उस आदमी को मारकर फिर सिद्ध पर भी गोलियां चला देता है। लेकिन जब पार्कर थोड़ा पास जाता है तो उसे पता चलता है कि जिस आदमी को उसने मारा वो असल में उसका साथी था। ठीक उसी वक्त सिद्ध अचानक उस पर हमला कर देता है और फिर वो पार्कर को उसके जख्म पर दबाकर कंट्रोल करने लग जाता है। इसी दौरान दोनों लोग बहुत दर्द महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि उनके दिमाग पर बहुत जोर पड़ा होता है। ये एक वर्चुअल रियलिटी सिस्टम है जो कि असल में पुलिस को ट्रेन करने के लिए बनाया गया था। डेव बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसने इस ट्रेनिंग सिस्टम को बनाने के लिए बेहद मेहनत की होती है। पार्कर इस एक्सीडेंट से बच जाता है लेकिन उसे पुलिस हथकड़ी पहना देती है। पार्कर फिर सिद्ध जो ट्रिक इस्तेमाल करता है उसके बारे में बताता है और कहता है कि वो कंप्यूटर में इन सबूतों को ढूंढ देगा, लेकिन डेव उसे फौरन रोक देता है। फिर इसके बाद डेव सिद्ध को बातें सुनाता है कि वो इस वर्चुअल दुनिया में मर्डर कर रहा है। डेव ये भी जानता है कि सिद्ध ने चुपके से नर्वस सिस्टम पैरामीटर को चेंज किया है जिसकी वजह से एक पुलिसमैन भी मारा गया। सिद्ध अपने इस पहले मर्डर की फीलिंग को एंजॉय कर रहा होता है। फिर वो इससे भी आगे बढ़ता है और डेव को कहता है कि वो उसे वर्चुअल दुनिया से बाहर निकाल दे। ये पता चलता है कि पार्कर एक पुराना पुलिस ऑफिसर था, लेकिन उसे सज़ा मिली और उसे जेल में भेज दिया गया क्योंकि उसने जानबूझकर एक गैंगस्टर को मार दिया था जिसने उसकी बीवी और बेटी को मारा था, और उसे बस कुछ देर के लिए जेल से निकाला गया था ताकि वो इस वीआर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सके। दूसरी साइड इस गुस्से में कि उसके प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया, डेव सिद्ध के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और वो वीआर दुनिया से सिद्ध को आज़ाद करने का फैसला करता है। फिर वो वहाँ के टेक्नीशियन को एक वीआर लेडी की तरफ राग़ब करता है और वो टेक्नीशियन को इस बात का यकीन दिला देता है कि एक फ़िज़िकल बॉडी में इसकी पर्सनैलिटी डाल के वो इस औरत को असल दुनिया में ला सकता है। ये समझते हुए कि वो इस खूबसूरत लड़की को असल दुनिया में मिल सकता है, टेक्नीशियन उसकी बात मान लेता है और उसे डाउनलोड करना शुरू कर देता है। डेव को मौका मिलता है और वो उसकी शख्सियत को सिद्ध के प्रोग्राम के साथ बदल लेता है और इस वजह से सिद्ध असल दुनिया में आ जाता है। जैसे ही उसकी बॉडी बन जाती है वो फ़ौरन ही उस टेक्नीशियन को मार देता है। ये जानने के बाद कि वर्चुअल सीरियल किलर सिद्ध असल दुनिया में आ गया, पुलिस पार्कर के साथ एक डील करती है कि वो उसे पकड़े और बदले में उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। फिर पार्कर इस डील को मान लेता है, लेकिन उसे भागने से रोकने के लिए पुलिस उसके अंदर एक ट्रैकर लगा देती है। फिर इसके फ़ौरन बाद पार्कर और उसकी साथी इस मिशन को निकल जाते हैं जहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि सिद्ध एक ख़ास तरह से ही सबको मारता है। फिर वो डेव के घर में जाते हैं ताकि वो सिद्ध के बारे में और जान सकें। उन्हें पता लगता है कि सिद्ध को सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम के साथ बनाया गया है जिसकी वजह से वो कई दूसरे क्रिमिनल्स की पर्सनैलिटीज़ को कॉपी कर सकता है। हैरानकुन तरह से वो उस क्रिमिनल को भी कॉपी कर सकता है जिसने पार्कर की बीवी और बेटी को मारा था। दूसरी साइड सिद्ध एक लोकल बार में जाता है जहां पर वो कैमरा और लोगों के सामने कई लोगों को मार देता है। ठीक उसी वक्त पार्कर आता है और सिद्ध पर गोलियां चलाता है जिसकी वजह से सिद्ध की बॉडी थोड़ी डैमेज हो जाती है। सिद्ध फौरन बार से भाग जाता है और आसानी से अपने पीछे लगे लोगों को गुमराह कर देता है। इसके बाद दूसरे दिन न्यूज़ देखते हुए सिद्ध खुद पर खुश होता है कि वो क्या कमाल का मास्टरपीस है और वो कत्ल करते हुए खुद को लोगों के सामने एंजॉय करता है। फिर उसकी पर्सनैलिटी को चेक करते हुए पार्कर को समझ आ जाता है कि सिद्ध अब शायद रेसलिंग शो में गया होगा। वो जल्दी से वहाँ भागता है और तब तक सिद्ध वहाँ घूम रहा होता है और वहाँ हज़ारों लोगों को देखता है और फिर वो इस शो को और शॉकिंग बना देता है और वो एक आदमी को स्टेज पर से नीचे फेंक देता है। वो एक लड़की को कैमरा के सामने किडनैप कर लेता है और पार्कर को चैलेंज करता है जो कि उसे पकड़ने को आ रहा होता है। ठीक उसी वक्त वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो उसके हाथ को उड़ा देता है,
लेकिन इससे भी सिद्ध रुक नहीं पाता और स्टेज पर से छलांग लगा देता है और इस शो को बहुत इंजॉय कर रहा होता है। लेकिन ये देखते हुए कि पार्कर वहाँ आ गया, सिद्ध फौरन ये सब रोकता है और वहाँ से भाग जाता है ताकि वो पार्कर के साथ गेम्स खेल सके। बाद में एक ट्रेन पर सिद्ध एक लड़की को पकड़ लेता है और उसे मार देता है, लेकिन वो पब्लिक को झांसा दे देता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि असल में पार्कर ने उस लड़की को मारा है, जिसकी वजह से पार्कर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। फिर इस बात से सेटिस्फाइड होते हुए कि उसने पार्कर को बहुत तंग किया, सिड ट्रेन में बैठा वहां से गायब हो जाता है। पार्कर बार बार कहता है कि उसे सिड ने फंसाया है, लेकिन कोई भी पार्कर की इस बात का यकीन नहीं करता। लेकिन ठीक तब जब पार्कर को पुलिस कार में डाला जाता है, सिड उसे जानबूझकर आज़ाद करवा देता है, क्योंकि सिड उसके साथ गेम को पसंद कर रहा होता है और वो नहीं चाहता कि ये गेम जल्दी ख़त्म हो। सिड भी पार्कर को मारना नहीं चाहता और इसलिए वो उसे ये भी बता देता है कि जो ट्रैकर उसमें लगाया गया है वो भी जहरीला है। फिर उसकी ज़िंदगी खतरे में होते हुए पार्कर असिस्टेंट को बताता है कि सिड ने उसे फंसाया है। फिर सच जानने के बाद पुलिस डायरेक्टर फौरन कंट्रोल सेंटर जाता है और उस कंप्यूटर को तबाह कर देता है, इससे पहले कि वो ट्रैकर एक्टिवेट किया जाता, और इस तरह से वो पार्कर की ज़िंदगी बचा लेते हैं। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही सिड कई और लोगों को मार देता है। वो एक टीवी स्टेशन के सारे स्टाफ को मारकर वहां पर कब्जा कर लेता है। फिर पार्कर और असिस्टेंट फौरन उस टीवी स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर असिस्टेंट को पता चलता है कि सिड ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। फिर पार्कर गोलियों की बारिश में बिल्डिंग में घुसता है। फिर असिस्टेंट डेव को देखती है जिसने सिड को बनाया था। वो डेव को डराती है कि बताओ उसकी बेटी कहाँ है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता क्योंकि डेव भी नहीं जानता कि सिड का क्या प्लान है। फिर पार्कर उस सेंटर में जाता है और वहाँ पार्कर सिड को गोलियां मारता है, जिसकी वजह से सिड भाग नहीं पाता। फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी पार्कर को मौका मिलता है और वो सिड को शीशे में मारता है। इस वजह से सिड की बॉडी टूट जाती है, लेकिन सिड शीशे के जरिए अपनी बॉडी को ठीक करने लग जाता है और पार्कर को गर्दन से पकड़ लेता है ताकि वो उसे मार सके। ठीक उसी वक्त पार्कर को मौका मिलता है और वो उसकी मेमोरी चिप को निकाल देता है, जिसकी वजह से सिड फौरन शटडाउन हो जाता है और उसकी बॉडी बनना भी बंद हो जाती है। इसी दौरान असिस्टेंट डेव को पकड़ लेती है, जो कि उसे वार्न करता है कि अगर सिड मारा गया तो वो अपनी बेटी को कभी भी बचा नहीं पाएगी। लेकिन किस्मत से पार्कर एक प्लान बनाता है और वो वर्चुअल दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर वो सिड को देखता है और सिड को अभी यही लग रहा होता है कि वो असल दुनिया में है। सिड आसानी से पार्कर को मार देता है। उसे मारने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो जीत गया। वो फिर गुस्से में होता है और असिस्टेंट को बताता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है, लेकिन फिर वो देखता है कि पार्कर फिर से जिंदा हो गया है और उसे एहसास होता है कि उसे वापस वर्चुअल दुनिया में भेज दिया गया है। फिर उसी वक्त असिस्टेंट को वहाँ से ऑफलाइन कर दिया जाता है और उसी टाइम डेव को भी मौका मिलता है और वो पुलिस डायरेक्टर को मार देता है और फिर से सिड को आज़ाद करना चाहता है। उस टाइम सिड दोबारा कंट्रोल हासिल करने वाला होता है और पार्कर उस वर्चुअल रियलिटी में मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी असिस्टेंट उठती है और डेव को मार देती है। फिर वो वर्चुअल वर्ल्ड से ऑफलाइन हो जाते हैं। पार्कर फौरन ही सिड की पर्सनैलिटी चिप निकाल देता है। फिर स्टोरी के आखिर में पुलिस असिस्टेंट की बेटी को बचा लेती है और पार्कर को भी आज़ाद कर दिया जाता है और सिड की चिप को सड़क पर फेंक दिया जाता है, जहां पर वो टूट जाती है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।